the new class of English. Today, students, we are going to start with the chapter number 7 of the story of Shibir Rana. Student, this is the story of a kind who was famous for his truthfulness, kindness, justice, and for always keeping his promises. So, just sit back, pay attention, and let's begin this journey of bravery, compassion, and sacrifices. Alright? Many a great king ruled the kingdom with Hastinapur as its capital city. One such great king was Shibir Rana. He was the descendant of Bharat. What they saying, students, कि हस्तिनापुर, ठीक है, जो कि कैपिटल सिटी थी, तो उसके किंगडम को कई किंग्स ने यानी कि राजाओं ने क्या किया, रूल किया. उनमें से ही एक बहुत ग्रेट किंग थे जिनका नाम था शिबी राणा. एंड शिबी राणा कौन थे? ही वॉज द डिसेंडेंट ऑफ भरत. ऑलराइट, ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज ट्रुथफुलनेस. शिबी राणा अपनी सच्चाई के लिए, ट्रुथफुलनेस के लिए काफ़ी फेमस थे, जस्टिस के लिए, काइंडनेस के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर कीपिंग हिज प्रोमिसेस. ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा जो वो फेमस थे किसके लिए? अपने प्रोमिसेस को रखने के लिए, यानी कि जो भी उन्होंने ज़बान दी है, जो उन्होंने वादा किया है, प्रॉमिस किया है, वो हमेशा उसे पूरा करते थे. ही वॉज पॉपुलर एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द वीक. उसके अलावा जो कमज़ोर है, वीक लोग हैं, उनकी रक्षा करने के लिए वो क्या थे? काफ़ी पॉपुलर थे. इवन गॉड्स वर जेलस ऑफ हिज फेम. ठीक है, इवन गॉड भी क्या था? उनकी फेम, जो उनकी प्रसिद्धि थी, जो वो फेमस थे, उस फेम से क्या थे? गॉड भी जेलस थे. Therefore, they wanted to test his self control. इसीलिए अब भगवान भी क्या चाहते थे कि वो शिबी राणा की क्या करेंगे? उनके सेल्फ कंट्रोल का टेस्ट लेंगे. ऑलराइट, सो इंद्रा द लॉर्ड ऑफ गॉड्स. इंद्र, ठीक है, इंद्र कौन है? द लॉर्ड ऑफ गॉड. गॉड के जो लॉर्ड हैं इंद्र. एंड अग्नि, अग्नि कौन है? फायर गॉड. उन्होंने डिसाइड किया टू टेक हिज टेस्ट, कि वो क्या लेंगे? शिबी राणा का टेस्ट लेंगे. ऑलराइट, so one day while the king Shibi was sitting alone on the terrace of his palace, he saw a dove rapidly flying towards him. so एक दिन की बात है जब किंग शिबी क्या अकेले अपने पैलेस की, अपने महल की टेरेस पे, छत पे बैठे हुए थे अकेले, तो उन्होंने क्या देखा? एक डोव है जो रैपिडली, काफ़ी तेज़ी से उनके टुवर्ड्स फ्लाई करके आती है. he was trying to escape from the clutches of a hungry eagle. ठीक है, अब शिबी राणा ने क्या किया? वो उस हंग्री ईगल के, कुछ सी दिस पिक्चर, इस हंग्री ईगल के क्लचेस से बचने की कोशिश करने लगे. द डोव वॉज वेरी फ्राइटेंड एंड टुक शेल्टर इन द लैप ऑफ द किंग. ठीक है, एंड अब क्या होता है? अब जो डोव है, ठीक है, वो काफ़ी घबरा गई एंड वो क्या करने लगी? किंग यानी कि शिबी राणा जो किंग थे, उनकी लैप में, उनकी गोद में कहीं छिपने लगी. ठीक, he said, "O king, save my life. I have come under your shelter." तो वो डोव क्या बोलता है कि ओ किंग, क्या मेरी जान बचाओ, मैं आपके शेल्टर यानी कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो मेरी क्या बचाओ? जान बचाओ. So as it is the duty of a king to protect those who have come under his shelter, he vowed to protect the dove from the eagle. ठीक है, सो क्योंकि अब एक राजा की, एक किंग की ड्यूटी होती है कि वो क्या उन सभी लोगों की रक्षा करें जो उनके पास आते हैं, जो उनसे मदद मांगते हैं. ठीक है, उन सबकी प्रोटेक्शन करना एक किंग की ड्यूटी होती है. तो वहाँ पे किंग शिबी ने भी क्या डिसाइड किया कि वो उस डोव को ईगल से बचाए. ठीक है, सो ही सेड टू द डोव, तो राजा ने, किंग ने क्या बोला डोव से कि डोंट वरी, घबराओ मत, नाउ यू आर अंडर माई प्रोटेक्शन. अब तुम क्या मेरे प्रोटेक्शन के अंडर हो, तो डोंट वरी, आई विल सेव योर लाइफ एट एनी कॉस्ट, सो फील फेयरलेस. मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी जान बचाऊंगा, तो तुम्हें क्या घबराने की जरूरत नहीं. So students, let's revise or recall the chapter till we have discussed. The very first question we have is that which two gods decided to test the self-control and strength of the character of King Shibi? कौन से दो गॉड ने डिसाइड किया कि वो किंग शिबी के सेल्फ कंट्रोल एंड जो स्ट्रेंथ है उन्हें टेस्ट करें. ठीक है, तो नंबर 1 सूर्य एंड वायु, ऑप्शन बी इंद्र एंड अग्नि, ऑप्शन सी धर्मराज एंड ब्रह्मा, एंड ऑप्शन 4 we have विष्णु एंड शिव. These are the 4 options out of which you have to choose the correct one. So just guess the answer.
So as we have discussed, the correct option is option number B, which is Indra and Agni. Then second question we have is that why did the dove take shelter in the lap of King Shibi? ठीक है, डोव ने किंग शिबी के लैप में शेल्टर लेने के लिए क्यों डिसाइड किया? सो नंबर 1 ऑप्शन, इट वाज लुकिंग फॉर फूड इन द पैलेस गार्डन. डोव जो है पैलेस गार्डन में फूड सर्च कर रहा था. सेकेंडली, इट वाज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ अ हंग्री ईगल. हंग्री ईगल के क्लचेस से बचने की कोशिश कर रहा था. थर्ड, इट वाज ट्रेन टू डिलीवर रॉयल मैसेजेस. उसको रॉयल मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए ट्रेन किया गया था. और द फोर्थ वन, दैट इट वांटेड टू टेस्ट द किंग्स नॉलेज ऑफ बर्ड्स. या फिर डोव जो है किंग की जो नॉलेज है बर्ड्स के रिगार्डिंग उन्हें टेस्ट करना चाहता था. सो जस्ट थिंक अबाउट द आंसर एंड गेस द करेक्ट वन आउट ऑफ दीज 4. So the correct answer is option number B, that it was trying to escape from the clutches of a hungry eagle. All right. Now back to the topic. So the eagle landed in front of the king and asked him to leave his prey. अब eagle क्या? Eagle king के सामने आके बैठता है and king से बोलता है कि वो उसके prey को, जो उसका शिकार है, that was a dove, उसको क्या छोड़ दें. The king thought that it would also be injustice to take away the prey of a hungry bird. अब king जो है, राजा है, जो सोचने लगा कि एक hungry bird जो कि कौन थे वहाँ पे ईगल, उसके प्रे को उससे दूर ले जाना वो भी सही नहीं है, वो भी इनजस्टिस है, अन्याय है. ठीक है. सो किंग शिबी वॉज इन अ डिलेमा. अब किंग शिबी डिलेमा में थे, यानी कि काफ़ी कंफ्यूजन में आ गए कि अब उन्हें क्या करना चाहिए. क्या उन्हें डोव को ईगल से बचाना चाहिए, या जो एक हंग्री भूखी ईगल है उसको उसके प्रे को दे देना चाहिए, क्योंकि उसे भूख भी लगी है, उसे खाना भी खाना है. राइट. So he was unable to understand what to choose between justice and his words which he had given to the dove. So वो कंफ्यूज हो गए पूरी तरीके से कि वो क्या चूज करें. जस्टिस, न्याय को चूज करें, जो कि उन्हें किसके टुवर्ड्स करना चाहिए था, हंग्री बर्ड ईगल के टुवर्ड्स करना चाहिए था, या फिर जो वर्ड्स उन्होंने डोव को दिए थे कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, ठीक है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उन्हें उसको चूज करना चाहिए था. सो ही वॉज इन अ वेरी बिग कन्फ्यूजन ओवर देयर. So he decided to resolve the issue by offering the eagle meat of the same amount as the dove. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अब इस परेशानी को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे. कैसे? उन्होंने सोचा कि वो जो ईगल है, ईगल को वो मीट ऑफर करेंगे. कितना? जितना डोव का अमाउंट था उतना ही सेम अमाउंट, डोव के अमाउंट जितना ही मीट वो ईगल को ऑफर करेंगे. बट द ईगल इंसिस्टेड फॉर डोव हिज राइटफुल प्रे. लेकिन ईगल क्या थी? ईगल उस डोव के लिए ही इंसिस्ट कर रही थी कि मुझे वही चाहिए. So after a lot of argument, the eagle agreed for an equal weight of flesh from the king's body as that of the dove. तो काफ़ी बहस, आर्ग्यूमेंट्स हुई ईगल और किंग शिबी के बीच में, एंड उस आर्ग्यूमेंट्स के बाद ईगल तैयार हो गई. लेकिन किसके लिए तैयार हुआ? कि ईगल तैयार हुई कि उन्हें किंग की बॉडी का इक्वल वेट ऑफ फ्लैश चाहिए जितना डोव का. ठीक है, जितना वेट डोव के फ्लैश का है उतना ही वेट का जो मीट है, फ्लैश है, वो उन्हें किंग की बॉडी से चाहिए ना ईगल को. Alright, so the eagle also reminded that there should be no tears in his eyes while the king would slice off his flesh. और उसके अलावा ईगल की ये भी डिमांड थी कि जब वो ईगल किंग की बॉडी के फ्लैश को खाएगा, स्लाइस देगा, तब किंग की आईज में टीयर्स नहीं होने चाहिए, आंसू नहीं होने चाहिए. Alright, so the king agreed. Alright, and called for a knife and balance. तो वहाँ पे किंग जो है तैयार हो गए एंड उन्होंने क्या, एक नाइफ और एक बैलेंस मंगाया. Right? He kept the dove on one pan and on the other side he placed a large chunk of flesh sliced from his right thigh, but the dove still weighed more. ठीक, अब क्या, नाइफ मंगाया, बैलेंस मंगाया, ठीक है, और उस बैलेंस के एक पैन पे उन्होंने डोव को रखा. ऑलराइट, एंड दूसरे साइड पे उन्होंने एक बड़ा सा चंक ऑफ स्लाइस फ्लैश रखा, बड़ा सा एक चंक जिसका फ्लैश का रखा. एंड वो फ्लैश कहाँ से लिया गया था? उस किंग शिबी के राइट थाई में से ही स्लाइस करके निकाला गया था. ठीक है, तो एक पैन पे उन्होंने अपने उस राइट थाई के फ्लैश के चंक को रखा, दूसरे साइड पे डोव को रखा, लेकिन स्टिल अब भी क्या था कि डोव का जो वेट था वो अब भी ज़्यादा आ रहा था. ठीक है, चलो. सो ही ऑलमोस्ट फिनिश्ड adding the whole flesh from the right side of his body, but strangely enough always the pan with the dough weighed more.
तो ऑलमोस्ट ऐसे बढ़ाते बढ़ाते वो अपने राइट थाई में से फ्लैश निकालते रहे एंड उसको दूसरे साइड पे पैन के दूसरे साइड पे यहाँ पे रखते रहे, लेकिन स्टिल क्या हुआ, ऑलमोस्ट उनकी जो राइट बॉडी के जो राइट थाई का सारा फ्लैश था वो खत्म हो गया, लेकिन अब भी जो पैन जिस साइड पे डोव थी उसका वेट अब भी ज़्यादा था। So that was very strange, right? So at this point a tear appeared in the left eye of the king. अब इस पॉइंट पे आके एक छोटा सा आंसू जो था वो किंग की लेफ्ट आई पे आ गया। एंड द ईगल शाउटेड, और वहीं पे तुरंत ईगल ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बिकॉज ईगल ने डिमांड करी थी कि देयर शुड बी नो टीयर्स इन द आईज ऑफ किंग, राइट? See, the tear in your eye indicates that you are unhappy and feeling pain. I want my prey back. तो वहीं पे ईगल चिल्ला कर क्या बोलती है कि ये जो आई, तुम्हारी आंखों में जो आंसू आए हैं उससे ये पता चल रहा है कि तुम क्या हो, खुश नहीं हो और तुम्हें दर्द हो रहा है, तो मुझे अपना प्रे, अपना शिकार वापस चाहिए, मुझे डोव ही चाहिए। ठीक है? द किंग रिप्लाइड विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। अब किंग जो है अपने फेस पे एक स्माइल के साथ क्या रिप्लाई करते हैं कि यू आर मिस्टेकन माई फ्रेंड, द लेफ्ट आई इज नॉट फॉर क्राइंग बिकॉज ऑफ पेन और अनहैप्पीनेस, इन फैक्ट दिस इज अ टीयर ऑफ जॉय। तो वहाँ पे किंग रिप्लाई करते हैं कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ठीक है, किसको रिप्लाई करते हैं? ईगल को। कि जो लेफ्ट आई मेरी जो है वो क्राई नहीं कर रही है किसी पेन या अनहैप्पीनेस की वजह से, मतलब मैं जो रो रहा हूँ, ये जो आंसू मेरी लेफ्ट आई में आए हैं वो पेन और अनहैप्पीनेस की वजह से नहीं आए हैं। इनफैक्ट ये क्या है? ये टीयर ऑफ जॉय है। ऑलराइट, if the right part of my body satisfies you fully, the left part of the body will not have this great opportunity of sacrifice. एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मान लो कि मेरी बॉडी के राइट हैंड साइड तुम्हें पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरी बॉडी के लेफ्ट वाले पार्ट को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कि वो सेक्रीफाइस करे, तुम्हारा पेट भर सके। तो इस चीज़ का क्या है, मुझे दुख हो रहा है मेरे लेफ्ट बॉडी पार्ट को। ऑलराइट, इट इज क्राइंग आउट ऑफ जॉय। Then, on listening the words of the king Shibi, the dove and the eagle disappeared, and in their place stood the fire god and Indra, the lord of God, telling him that he had passed the ultimate test. तो अब किंग शिबी के इन शब्दों को, इन वर्ड्स को सुनने के बाद जो डोव था और जो ईगल थे वो वहाँ से गायब हो गए, और उनकी जगह पे फायर गॉड एंड जो इंद्र थे वो वहाँ पे खड़े हो गए। ठीक है, कौन? जो लॉर्ड ऑफ गॉड थे इंद्र, एंड द फायर गॉड अग्नि, वो वहाँ पे आ गए। और वो क्या बोलते हैं उन्होंने वहाँ पे आके कि किंग शिबी ने जो अल्टीमेट टेस्ट था वो क्या कर लिया है? पास कर लिया। So let's recall the chapter. Number one question we have is that what deal did the eagle finally agree to in order to release the dove? कौन सी डील पे ईगल फाइनली तैयार या एग्री हो गई थी क्या करने के लिए? उस डोव को रिलीज करने के लिए। सो नंबर वन ऑप्शन दैट टू एक्सेप्ट द गोल्ड एंड ज्वेल्स। ठीक है, पहली ऑप्शन ये है कि क्या ईगल ने ये बोला कि उसे गोल्ड एंड ज्वेल चाहिए जो कि डोव के वेट के इक्वल होना चाहिए। सेकेंडली, टू टेक द मीट ऑफ अनदर बर्ड, उस रॉयल किचन में से किसी दूसरी बर्ड के मीट पर वो एग्री हुई। थर्ड, टू एक्सेप्ट एन इक्वल वेट ऑफ फ्लैश फ्रॉम द किंग्स ओन बॉडी, कि अब वो किंग की खुद की बॉडी का इक्वल वेट ऑफ फ्लैश एक्सेप्ट करेगी। और द फोर्थ ऑप्शन, टू लेट द डोव गो फ्री विदाउट एनी कंडीशन, या फिर वो तैयार हो गई कि वो फ्रीली डोव को छोड़ देगी किसी कंडीशन के बिना। सो गेस द करेक्ट आंसर। So students, the correct answer is option number C, that is to accept an equal weight of flesh from the king's own body. Now the next question we have is that according to King Shibi, अब King Shibi के according, why did a tear appear in his left eye? ठीक है, वो जो tear जो आंसू आया था उनकी लेफ्ट आई में वो क्यों आया था? So the first option, he was crying out of severe physical pain, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा physical pain हो रहा था। सेकेंड ऑप्शन, ही वॉज डीपली अनहैप्पी अबाउट लूजिंग हिज राइट थाई, या फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी थे कि उनका जो राइट थाई है वो उन्होंने लूज कर दिया है, खो दिया है। थर्ड, ही वॉज टेरिफाइड ऑफ द ईगल्स एंगर, वो ईगल के गुस्से से घबरा रहे थे। और द फोर्थ, इट वॉज अ टीयर ऑफ जॉय, वो जो टीयर था वो जॉय का था, बिकॉज उनकी बॉडी का जो लेफ्ट हैंड साइड है, इट होप टू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर सेक्रीफाइस, कि बॉडी का जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी क्या उम्मीद लगा के बैठी थी कि उन्हें भी वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी लेफ्ट थाई को भी सेक्रीफाइस करने की, लेकिन वो नहीं मिल पाई। तो इट वॉज अ टीयर ऑफ जॉय, राइट? तो यू हैव टू गेस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ। थिंक अबाउट इट एंड गेस द करेक्ट वन।
So, as we have discussed, according to King Shibi, the tear appeared in his left eye because it was a tear of joy. Option number D. Okay, because the left side of his body hoped to have a great opportunity for sacrifice. Okay, so students, today we learned the inspiring story of King Shibi Rana, a ruler who valued justice and his promises above everything else. Okay, so keep learning, keep watching, and keep practicing English every day. Thank you, everyone.